हेलो एवरीवन, लर्नकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के नेक्स्ट 10 वर्ब को देखते हैं। पहला वर्ब है एकोमोडेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? एकोमोडेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एकोमोडेट। ओके, एकोमोडेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? स्थान देना या ठहराना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू प्रोवाइड समबडी विद अ प्लेस टू स्टे, लिव और वर्क। मीन्स देश विदेश से कहीं पे भी कोई जाते हैं स्टाफ लोग या फिर कोई वर्कर या तो कोई कलीग, तो क्या हम लोग करते हैं? सबसे पहले उसको कहीं एकोमोडेट करते हैं, मीन्स कहीं ठहराते हैं, उसको एक जगह देते हैं कि आपको यहीं पर सोना है, आपका ये रूम रहा, आपका की रहा, हर एक चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बेड से लेकर के फूड तक। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? एकोमोडेट करना। मीन्स हम लोग उसको एकोमोडेशन दिए, मीन्स एकोमोडेट करना। ओके, कहाँ ये वर्ड यूज होता है पता चल गया हम लोग को। चाहे वो लार्ज नंबर में पीपुल में हो, मीन्स 10-20 लोग हो, तो उसको सारे की बिल्डिंग में सारे को अकोमोडेट कर दिए हम लोग कि आपको यहाँ रहना, आपको यहाँ रहना, आपको यहाँ रहना है। सबको इंडिविजुअली क्या कि हम लोग एकोमोडेट कर दिए। तो ये वर्ड कहाँ यूज हुआ पता चल गया हम लोग को? एकोमोडेट, राइट। और जहाँ ठहराया जाता है उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? दिस इज माई दैट इज माई एकोमोडेशन। मीन्स वो मेरा ठहरने का जगह है, एकोमोडेशन। ओके, एंड ये वर्ब हो गया एकोमोडेट। ओके, चलिए अब इसका और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। टू हैव एनफ स्पेस फॉर समबडी और समथिंग। मीन्स बहुत ज़्यादा जगह है उस चीज़ के लिए, जो कि कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी आदमी के लिए, जहाँ वो रखा जा सकता हो, जहाँ वो ठहरा जा सकता हो। ओके, स्पेशली फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल। जनरली ये वर्ड कहाँ यूज होता है? पीपुल पे, मीन्स लोगों पे। मीन्स लोग कहाँ ठहर रहे हैं, नहीं ठहर रहे हैं, उसी पे ज़्यादा ये वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, एकोमोडेट करना किसी को। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड सारे इसके फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एकोमोडेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एकोमोडेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एकोमोडेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एकोमोडेट्स। राइट, अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस यू विल बी एकोमोडेटेड इन नियर बाय होटल। ये बोल रहा है सम्मेलन के दौरान आपको पास के एक होटल में ठहराया जाएगा। मीन्स कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला है बड़े लोगों का, कोई भी मीटिंग, मीन्स एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और सारे कॉन्फ्रेंस कोई एक अदर सिटी में होने वाला है। सब अलग अलग सिटी से एक प्लेस पे आ रहे हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस होगा। तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी आपको फ्रेश व्रेश होना है या तो फिर वन नाइट में भी स्टे होगा, तो कहाँ पे? नियर बाय होटल में आपको एकोमोडेट किया जाएगा, मीन्स ठहराया जाएगा। जो भी नज़दीकी कोई होटल होगा उसमें ठहराया जाएगा और आपका कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ तक रीच होना है, मीन्स पहुँचना है आपको। इसलिए आप उसकी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी को एकोमोडेट करते हैं। इज दैट ओके? मीन्स दूसरे शहर से यदि आ रहे हैं तो दिक्कत होंगी, क्योंकि वो मे भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए पहले आपको आना है और मैं आपको यहाँ पे नियर बाय होटल में एकोमोडेट कर दे रहा हूँ। और कॉन्फ्रेंस इस डेट को, मीन्स उसको स्किप नहीं करना है। फोर्सफुली हम लोग इसलिए या इस पर्पज से हम लोग ये वर्ड का यूज़ करते हैं, एकोमोडेट करना, या हम लोग एकोमोडेट किसी को करते हैं। ओके, चलिए वर्ड का भली भांति हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्डिकेट। किसको प्रोनाउंस करेंगे? एब्डिकेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एब्डिकेट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? त्यागना, पद को त्यागना या सत्ता त्यागना हमेशा के लिए। मीन्स एक बार आप त्याग दिए तो त्याग दिया, मीन्स यू आर एब्डिकेटिंग द थिंग्स। ओके, मीन्स योर पोजिशन और समथिंग लाइक दैट। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू गिव अप बीइंग किंग और क्वीन। मीन्स आप राजा या रानी हो रहे हैं, उसको उस सत्ता से आप त्याग रहे हैं, जो भी आप हैं। टू गिव समथिंग अप मीन्स कोई जो भी सत्ता पे आप हैं उस चीज़ को आप हमेशा के लिए त्याग रहे हैं। स्पेशली पावर और पोजीशन। जनरली वर्ड यूज़ कहाँ होता है? ये एब्डिकेट हमारा पोजीशन या फिर जो भी आपका पावर है उस चीज़ को त्यागने, जो त्याग हम लोग रहे हैं, ये वर्ड वहाँ यूज होता है। मीन्स आप या तो सत्ता त्याग रहे हैं या तो अपना पावर त्याग रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है? एब्डिकेट। क्या पढ़ेंगे? एब्डिकेट। ओके, चलिए इससे रिलेटेड साइज के फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एब्डिकेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एब्डिकेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एब्डिकेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एब्डिकेट्स। राइट, अब इससे रिलेटेड हम लोग इससे सेंटेंस देख लेते हैं। द क्वीन एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हर सन। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? रानी ने अपने पुत्र के पक्ष में त्याग किया। मीन्स रानी अस्वस्थ हो गई होंगी या वृद्ध हो गई होंगी, तो उसके प्लेस पे क्या है बोल रहा है कि पुत्र के पक्ष में, मीन्स वो पुत्र को अपने सारे को, मीन्स उसका जो बेटा है या फिर जो भी उसका ये है वारिस है, उसको क्या कर रहा है? सारा भारोभार उस पर, पोजीशन पावर सब कुछ उसको दे रहा है। तो वो रानी क्या कर रही है? अपना सत्ता से त्याग करके अपने पुत्र को सौंप रही है सब कुछ। राइट, तो ये वर्ड कहाँ यूज हुआ हम लोग को पता चला? एब्डिकेट। राइट, ये वर्ड कैसे यूज होता है? मीन्स सब कुछ त्यागना, अपना पावर या पोजीशन पे, ये ज़्यादा जनरली ये सब वर्ड यूज होता है। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड सब कुछ हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबर्डन। क्या इसको पढ़ेंगे? अबर्डन। क्या इसको पढ़ेंगे? अबर्डन। ओके, अबर्डन।
इसका हिंदी मीनिंग क्या है? त्याग देना। वो तो सत्ता वाला था, एब्डिकेट सत्ता वाला था, यहाँ एबडन है, ये भी है त्याग देना, लेकिन क्या इसमें है वो देखते हैं। टू लीव समबडी समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मीन्स आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे हैं, उस चीज़ को आप त्याग रहे हैं, है ना। कोई चीज़ के लिए, वो तो सत्ता और पावर को त्यागना था, एब्डिकेट, राइट। लेकिन ये एबडन जो है, ये वर्ड कहाँ, ये कैसे यूज हो रहा है हमारा? जिस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को त्याग रहे हैं, राइट। तो ये वर्ड यहाँ पे यूज होगा क्या? एबडन, ओके। यूजुअली परमानेंटली मीन्स जो हमेशा के लिए आप त्याग रहे हैं उस चीज़ को। टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट फिनिशिंग इट और विदाउट अचीविंग दैट यू वांट टू डू, मीन्स जो चीज़ आप चाह रहे थे, मीन्स करना चाह रहे थे, ना ही आप वो चीज़ फिनिश कर पाएँ, ना आप उस गोल को अचीव कर पाएँ, ठीक है। और उस प्लेस पे क्या हम लोग ये वर्ड यूज़, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? एबडन का। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग? एबडन का, राइट। मीन्स बीच में ही आप कोई भी चीज़ को, कार्य को छोड़ के आधा अधूरा हमेशा के लिए चले गए, ठीक है। मीन्स आप त्याग दिए उस चीज़ को कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, आज के बाद ये काम मैं नहीं करूँगा कभी, नहीं करूँगा कभी। तो कौन सा वर्ड हमारा यूज होगा इस प्लेस पे? एबडन, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एबडेंडेड, पास्ट पार्टिसिपल में एबडेंडेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एबडनिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एबडेंस, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। द बैंक रॉबर्स एबडेंडेड द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी, मीन्स बैंक लुटेरों ने कार को शहर के बाहर ही छोड़ दिया, राइट। हो सकता है कोई बहुत ट्रैफिक जाम हो गया होगा, उन लोग तो बैंक रॉबरी कर ही लिया, बैंक से जो भी लेना था पैसा वगैरह। अब बीच शहर में वो ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या किया, उन लोग वहीं से उतरे और अपना अपना रास्ते, मीन्स चारों या पांचों जो भी होंगे अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए। मीन्स कार वहीं का वहीं छूट गया। तो क्या वो कार कभी लेने आएगा? मुझे नहीं लगता कभी लेने आएगा, राइट। अपना जान सबको प्यारी होती है, इसलिए वो अपना जान बचा के भागा होगा और कार को वहीं हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ये वर्ड कहाँ यूज हुआ हम लोग का? एबडन। ये पता चला हम लोग का एबडन किस प्लेस पे यूज होता है। मीन्स कोई भी चीज़ को आप फिनिश किए बिना बीच में ही हमेशा के लिए त्याग देना उस चीज़ को, मीन्स हमेशा के लिए छोड़ देना, उस प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज होगा? एबडन, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबोमिनेट। इसको क्या पढ़ेंगे? एबोमिनेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? एबोमिनेट। फिर से एक बार प्रोनाउंस करते हैं, एबोमिनेट, ओके। हम लोग प्रोनाउंस बार बार इसी तरह करेंगे, 4-5 बार कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा लिप या जीभ क्या होगा, पलटना सीखेगा कि किस प्रकार हम लोग कर पा रहे हैं, ओके। सारे स्टूडेंट्स को हम लोग को करना है इस चीज़ को। एक कॉमेडी वे में सोच लीजिए कि करना है या बेवकूफ़ी वे में करना है, लेकिन करना है मीन्स करना है, ठीक है। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? एबोमिनेट, ओके। चलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है? नफरत करना या घृणा करना, नफरत करना या घृणा करना। अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू फील हेटर्ड फॉर समबडी और समथिंग, किसी चीज़, किसी इंसान के प्रति या किसी चीज़ के प्रति आप बहुत ही घृणित महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत ऐसा चीज़ें होती हैं जो कि आप महसूस करती हैं, बहुत ऐसा पर्सन होता है जो आप लाइक नहीं करती है, मीन्स उसे घृणा करती हैं, राइट, या नफरत करती हैं। तो कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे? एबोमिनेट। कौन सा वर्ड यूज होगा? एबोमिनेट, ओके। चलिए विसिलिटीज के सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एबोमिनेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एबोमिनेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एबोमिनेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एबोमिनेट्स, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को देखते हैं। ऑल द टीचर्स एबोमिनेट चीटिंग इन एग्जामिनेशन, सभी शिक्षक परीक्षा में नकल से घृणित करते हैं, राइट। सही बात है, सभी टीचर को भी स्टूडेंट यदि चीटिंग कर रहा है एग्जाम में तो वो तो नफरत करते हैं कि कोई स्टूडेंट वैसा ना करे, लेकिन स्टूडेंट तो करेंगे ही, मीन्स जहाँ तक हो सकता है वो तो ट्राई करेंगे, लेकिन टीचर्स क्या होते हैं? सतर्क होते हैं, और सतर्क होते हैं मीन्स कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, और उनको काम ये करना पड़ता है कि नहीं देखना है, ये करना है, तो क्या होता है वो नफरत करते हैं इस सब कार्य से, मीन्स ये सब वर्क से कि आखिर क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। चलिए तो हम लोग को पता चला ये वर्ड कहाँ यूज होगा, मीन्स एबोमिनेट, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, इसको प्रोनाउंस करते हैं एबनिगेट। क्या इसको पढ़ेंगे? एबनिगेट। क्या इसको पढ़ेंगे? एबनिगेट, राइट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इनकार करना या अस्वीकार करना, इनकार करना या अस्वीकार करना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। रेनाउंस और रिजेक्ट समथिंग डिजायर्ड और वैल्यूएबल, जो कि आपको इच्छा था लेकिन आप उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं, मीन्स आप इनकार कर रहे हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये वर्ड कहाँ हम लोग का यूज होगा? एबनिगेट का। पता चल गया हम लोग को, डायरेक्टली हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, मीन्स हम लोग को नहीं, ना के बराबर इनकार ही कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। इससे रिलेटेड हम सारे इसके फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में क्या इसको बोलेंगे? एबनिगेटेड। पास्ट पार्टिसिपल में एबनिगेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एबनिगेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एबनिगेट्स, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस को देखते हैं। ही अटेम्प्ट्स टू एबनिगेट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोल रहा है वह व्यक्तिगत जिम्मेवारी से बचने का प्रयास करता है, मीन्स जो भी इस
पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कपड़ा धोना अपना कार्य होता है, तो उस चीज़ से वो मुकर रहा है कि नहीं मुझे धोना पसंद नहीं है, किसी और को दे रहा है। या भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो पर्सनल उसका वर्क है लेकिन वो ना करके किसी और से करवाता है, या तो फिर वो करने जब कोई बोलता है तो उस चीज़ को वो इनकार करता है। तो ये वर्ड का यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग पता चल गया, एब्डिकेट का, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एफिलिएट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? एफिलिएट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एफिलिएट। फिर से प्रोनाउंस करते हैं एफिलिएट, ओके। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? मिलाना या संबंध करना, या इसको बोलते हैं सहबद्ध, राइट। सहबद्ध मीन संबंध करना, या इसको क्या बोलते हैं? मिलाना, एफिलिएट, ओके। बहुत सारा ये फेमस वर्ड है एफिलिएट का। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक सेंटेंस इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट, ये ऑफिशियली बात कर रहा है, ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट और सबऑर्डिनेट ग्रुप और पर्सन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है हम लोग को इतना पता है कि कोई भी बोर्ड, जो भी एक पहले बोर्ड होता है फिर स्कूल होता है, ठीक है। तो स्कूल क्या होता है? कौन से बोर्ड से एफिलिएट है, ये हम लोग बोलते हैं। मीन्स कौन से बोर्ड से सहबद्ध है, मीन्स कौन से बोर्ड से वो मिला हुआ है, यही ना बोलते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीआईसी बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी बोर्ड हो गया, हमारा जैक बोर्ड हो गया, या तो फिर जेसीईआरटी जो भी हमारा है, मीन्स अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड आपका हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया। तो जितने भी स्कूल्स होते हैं किसी न किसी बोर्ड से वो एफिलिएट होते हैं, ओके, मीन्स मिले हुए होते हैं, ताकि सारा उसका कार्य देखा जोखा वहीं से होता है, ओके। तो सहबद्ध का हम लोग पता चला, सहबद्ध का ये एफिलिएट का कहाँ यूज़ होता है? जनरली ऑफिशियली यूज़ होता है ये, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे हम लोग फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एफिलिएटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एफिलिएटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एफिलिएटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एफिलिएट्स। अब इसका हम लोग सेंटेंस एक देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है द मेन पार्टी एग्रीड टू एफिलिएट 4 कंजर्वेटिव एसोसिएट्स। ये बोल रहा है हिंदी मीनिंग, मुख्य पार्टी 4 रूढ़िवादी संघों को सहबद्ध के लिए सहमत हुए। कोई भी एक मेन पार्टी होगा हमारा ये मेंबर में, अब मेन पार्टी क्या कर रहा है? कोई भी रूढ़िवादी पार्टीज होगा तो उस सबको बोल रहा है कि 4 मेंबर को हम लोग अपने पक्ष में ले लो, और यदि वो आना भी चाह रहे होंगे तो उसको एफिलिएट कर लिया उसमें, मीन्स अपने दल में। इज दैट क्लियर? तो ये वर्ड कहाँ कैसे यूज हुआ हम लोग को पता चल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलॉट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? अलॉट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अलॉट, ओके। अलॉट, बांटना या जिम्मे करना, बांटना या जिम्मे करना। चलिए इससे रिलेटेड इसका हम लोग इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। गिव और अपोर्शन समथिंग और समथिंग, मीन्स आप कुछ दे रहे हैं या कुछ पार्ट उसका दे रहे हैं, राइट। कुछ दे रहे हैं आप उसको या कुछ पार्ट उसका दे रहे हैं, किसी को भी, कोई भी चीज़ या किसी को भी, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अलॉटेड, पास्ट पार्टिसिपल में अलॉटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अलॉटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अलॉट्स, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। इक्वल टाइम वाज अलॉटेड टू ईच। ये बोल रहा है प्रत्येक को समान समय दिया गया है। कोई रेस हुआ होगा, मीन्स 10-20 लोगों के बीच में रेस हुआ होगा, सबको सेम इक्वल टाइम मिला होगा, 30 मिनट तो 30 मिनट, उसमें आपको इतना मीटर या इतना दौड़ लेना है, इतना किलोमीटर समथिंग लाइक दैट दौड़ना है, मीन्स दौड़ना है। तो सबको वहाँ पे क्या किया गया? अलॉट किया गया 30 मिनट्स, एंड यू हैव टू रीच योर गोल विद इन दिस 30 मिनट, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है असेस। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? असेस। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एसस। क्या प्रोनाउंस करेंगे? असस, ओके। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? आंकना या निर्धारित करना। हम लोग चाहते हैं किसी को नॉलेज को असेस करते हैं, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, कितना नॉलेज है, क्या है। एक्चुअली बातों से वो पता चल जाता है हम लोगों को, है ना। मीन्स जब एक दूसरे से बात वार्तालाप या कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उसका रीच कहाँ तक, उसका माइंड कहाँ तक जाता है, तो उससे के थ्रू हम लोग किसी को आंकते हैं, है ना, मीन्स असेस करते हैं। तो ये वर्ड कैसे यूज होता है पता चला। अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। एवेलुएट और एस्टिमेट द नेचर, एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ। ये बोल रहा है उसका नेचर कैसा है, उस चीज़ को आंकते हैं, या कोई भी नेचर को हम लोग आंकते हैं। उसका योग्यता क्या है, एबिलिटीज़, राइट, उसका एबिलिटी क्या है वो हम लोग आंक लेते हैं, मीन्स एवेलुएट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। आंकना वही होता है, अंदाजा एक लगाते हैं हम लोग। और क्वालिटी ऑफ, और उसका गुण क्या क्या है उसके पास, है ना, कोई भी किसी भी चीज़ का या कोई भी पर्सन का, ये सब वर्ड यूज़ वहाँ पे होता है हम लोग का यूज, असेस करते हैं हम लोग, है ना। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में खरीदते हैं उसका प्रोस एंड कॉन्स देख के लेते हैं, है ना, कि क्या इसमें गुण है, क्या अवगुण है। तो वही जो गुण पे हम लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, अवगुण पे तो कोई कुछ परचेज करता है नहीं। तो उसका मैक्सिमम गुण हो तो उस चीज़ को आंकते हैं हम लोग, नहीं ये बेटर हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं इसमें ये हो सकता है, राइट। तो उस प्लेस पे ये वर्ड यूज़ हमारा यूज़ होता है, असेस, ओके। अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में असेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल में असेस्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में असेसिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में असेसेस, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। द डैमेज वाज असेस्ड एट 5 बिलियन पाउंड, राइट। द डैमेज वाज असेस्ड एट 5 बिलियन पाउंड, ओके। नुकसान का आकलन 5 बिलियन पाउंड आंका गया है। नुकसान का आकलन
5 बिलियन पाउंड आंक आ गया है। कोई नाव होगा, मीन्स पहले हम मतलब अभी भी तो ये होता है ना, समुद्र के रास्ते से हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री बहुत सारा सामान ले जाते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स ले जाते हैं, बहुत कीमती कीमती चीज़ें ले जाते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, है ना, आई मीन सी के ज़रिए जो भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारा। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो भी नुकसान हुआ, मीन्स कुछ वैसा लहर या तो कुछ वैसा हुआ होगा यहाँ पे, समुद्र में तो बहुत कुछ ऐसा हलचल होते ही रहता है, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा उसमें लोडेड होगा सारा प्रीसियस चीज़, जो कि सब कुछ वो तहस नहस हो गया। तो वही आंक रहे हैं जो भी वहाँ पे ले जाने वाले होंगे, तो वो आंक रहे हैं कि कितना का नुकसान हुआ, 5 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। पाउंड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, कौन सा करंटी का करेंसी है, स्पेशली मतलब 10-12 कंट्री हैं, तो उसमें से हमारा इंग्लैंड में भी यूज़ होता है ना। ये इंडियन रुपीज़ में कितना वैल्यू इसका लगभग होता है, 100 का भी चल रहा होगा, है ना। मीन्स आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ कि 100 रुपीज़ अप्रोक्स होगा। मीन्स वहाँ का 1 पाउंड हम लोग का इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, 100 रुपीज़ अप्रोक्स होगा। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अनहिलेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, अनहिलेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे, अनहिलेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक बार और, अनहिलेट। ओके, चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। संहार करना, मिटा देना या पूरी तरह नष्ट कर देना, मीन्स जड़ से खत्म कर देना। ये वर्ड का यूज वहाँ होगा जहाँ जड़ से एकदम चीज़ों को खत्म कर देता है कोई, है ना। तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अनहिलेट। ओके, चलिए अब इसका इंग्लिश मीनिंग को देखते हैं। इंग्लिश मीनिंग भी सेम है, कन्वर्ट अ सब एटॉमिक पार्टिकल इनटू रेडिएंट एनर्जी। मीन्स कोई भी सब पार्टिकल एनर्जी हमारा जो होता है, जो कि हम लोग बांध के रखते हैं, उस चीज़ को जब छूटता है तो वो एकदम तहस नहस कर देने वाला एनर्जी होता है, मीन्स रेडिएंट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, डिस्ट्रॉय, अल्टरली और ऑब्लिटरेट, ये बोल रहा है कि सब कुछ तहस नहस करके खत्म कर देना। ओके, मीनिंग वही निकल रहा है इंग्लिश में भी। अनहिलेट के इसके सारे फॉर्म्स को देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में अनहिलेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में अनहिलेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अनहिलेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अनहिलेट्स, राइट। अब इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है, अ सिंपल बम ऑफ दिस टाइप कुड अनहिलेट देम ऑल। ये बोल रहा है इस प्रकार का एक साधारण बम उन सभी का सफाया कर सकता है। मीन्स कोई दुश्मन इलाका होगा, फॉर एग्जांपल टेरर इलाका, जहाँ पे अभी भी जस्ट बमबारी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बस परीक्षण दे रहे हैं कि इस टाइप का बम क्या हो सकता है। यदि आप वहाँ पे मीन्स फायर करते हैं ये सब बम को या फिर फेंक देते हैं, तो क्या होगा, वहाँ से जड़ से ही सब सारा टेरर जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अस्क्राइब। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, अस्क्राइब। क्या प्रोनाउंस करेंगे, अस्क्राइब। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, कारण बताना या संबंध बताना। कारण बताना या संबंध बताना। कारण बताना इन द सेंस कि यदि आप कुछ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, तो क्या कारण से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या उसको जो भी एक्सप्लेन किए हैं उसका पीछे क्या रीज़न है, कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगा तभी किए हैं। संबंध बताना, क्या उसके साथ कोई रिलेशन है, मीन्स कोई भी आप क्वेश्चन ये किए हैं आप मैथ्स में, या फिर कोई फॉर्मूला के साथ क्या आप रिलेशन बना रहे हैं, क्या उसका रिलेशन है, तो वो सब चीज़ क्या हम लोग को करते हैं, अस्क्राइब कर रहे हैं कोई भी चीज़ों को आप। इज़ दैट ओके। कोई भी टॉपिक का कोई भी संक्षिप्त वर्णन कहीं किए हैं, ये सब कुछ क्या हम लोग बोलते हैं, अस्क्राइब करना। मीन्स उसको संबंध कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कौन सा वर्ड यूज होता है यहाँ पे, अस्क्राइब। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए कॉज, रिगार्ड टेक्स्ट, क्वेश्चन और वर्क ऑफ आर्ट एज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन और पीरियड। सेम थिंग वही बोल रहा है जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया अभी। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम सारे इसके फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अस्क्राइब्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अस्क्राइब्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अस्क्राइबिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अस्क्राइब्स, राइट। चलिए तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है, ही अस्क्राइब्ड जेन शॉर्ट टेम्पर टू हर अपसेट स्टोमक। ये बोल रहा है उसने जेन के गुस्से का कारण उसके पेट की खराबी को बताया। मीन्स उसको बार बार गुस्सा आ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा का कारण क्या है, मीन्स गुस्सा कहाँ से रिलेट कर रहा है, उसके पेट के गड़बड़ी से। मीन्स उसका पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज़ उसको बार बार पूछे जा रहा है, कुछ कहे जा रहा है, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि यार सर मतलब पेट दर्द है और क्यों हमसे पूछा जा रहा है हर बार चीज़ को। तो उस पर वो क्या हुआ, टेम्पर उसका हाई हो गया, है ना। उस चीज़ पे उसको गुस्सा आया। मीन्स उसको गुस्सा क्यों आया, रिलेट कहाँ से हो रहा है, पेट से, है ना, मीन्स पेट दर्द से। तो अस्क्राइब वर्ड किस प्लेस पे यूज हुआ ये हम लोग को पता चला। तो इस तरह से हम लोग फिर से फिर आज का 10 वर्ड हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हर एक वर्ड को आप रिपीट कीजिए, एक एक बार सेंटेंस सोचिए, 5-5 सेंटेंस एटलीस्ट दिमाग में लेके चलिए। धीरे धीरे थिंकिंग लेवल हम लोग का इम्प्रूव हो रहा है, वर्ड्स भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और नए नए चीज़ों हम लोग लाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, अब वर्ड का हम लोग के पास महासागर होने वाला है।
मीन्स अथाह होने वाला है ना। तो प्रोनाउंस करना सीखेंगे हम लोग एक एक करके, सेंटेंस बनाना सोचना सीखेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ कैसा यूज़ होता है, किस प्लेस पे यूज़ होता है वो वर्ड, है ना। यूँ ही जहाँ तहाँ यूज़ नहीं करना है। तो ये हम लोग को पता चल गया कि कौन सा वर्ड नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा सकता है। बहुत ओवर एक्साइटेड है तो कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आप डीपली सैड हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा पीस हैं तो किस तरह का मूड पे, अकॉर्डिंग टू योर मूड विच टाइप ऑफ वर्ड्स वेयर यू आर यूजिंग नॉट यूजिंग, लाइक दैट वी आर लुकिंग। ओके, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ओवरऑल आज के लिए थैंक यू क्लास।